Welcome to Math Beyond Borders. Mathematics Simplified. तो दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा मज़ेदार होने वाला है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है। मज़ेदार इसलिए क्योंकि आज हम इंडेक्स के साथ काम करेंगे। इंडेक्स फंक्शंस जो होते हैं वो मैथमेटिक्स में जो हमारे कुछ टीचर नहीं पढ़ाते, स्क्वायर और रूट और टू द पावर, उसे इंडेक्स फंक्शन कहा जाता है मैथमेटिकल टर्म में। हिंदी में उसको घातांक कहा जाएगा। तो जैसे कि अगर मैंने लिखा 2 की पावर लेट्स से 4, तो इसमें 4 घातांक हुआ और 2 जो है वो बेस नंबर है, बेसिकली वो नंबर है ना। 4 जो है 2 का घातांक है। इसका मतलब ये है कि 2 टू द पावर 4। मैं अपने इस वीडियो में इंडेक्स शब्द का यूज़ करूँगा ताकि ज़्यादा लोग इसको समझ पाएँ, ठीक है। तो अब इसको ध्यान देना होगा। मैं बोलूँगा 2 टू द पावर 4 टू द पावर 2 नहीं, ठीक है ना। और जैसे कि इसमें इसको और तरीके से भी बोला जा सकता है, जैसे 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर हुआ 2, या 2 का क्यूब जो हुआ कि 2 टू द पावर 3। इसके बाद आप सीधे नंबर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 5 एंड सो ऑन, ठीक है ना। 5 टू द पावर 8, 6 टू द पावर लेट्स से 10, ठीक है। तो बेसिकली इसमें समझने वाली बात ये है कि 6 टू द पावर 10 है ना। 6 जो था वो बेस नंबर था और 10 जो था वो उसकी पावर थी। तो आइए और ऐसे कुछ और एग्जांपल देखते हैं ना। मैं आपको एक बड़ी खास ट्रिक बताने वाला हूँ, जिस केस में हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है। अगर 2 नंबर सेम हैं तो उनकी पावर्स को आप ऐड कर सकते हैं। एक्स हटाते हैं क्योंकि एक्स और मल्टीप्लाई थोड़ा कंफ्यूज करेगा। तो चलिए ऐसे करते हैं, a टू द पावर z टाइम्स और ये मल्टीप्लाइड बाय a टू द पावर y शुड बी इक्वल टू a टू द पावर z प्लस y। तो जब भी मल्टीप्लाई होगा तो आप उसको उसकी और अगर नंबर सेम, बेस नंबर सेम है, तो आप पावर्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आइए एक और एग्जांपल देखते हो। जैसे मान लीजिए 2 टू द पावर 4 प्लस नहीं टाइम्स 2 टू द पावर 8, तो इसका रिजल्टेंट होगा 2 टू द पावर 4 प्लस 8। यानी कि अब 8 और 4 को अगर हमने ऐड किया तो क्या आएगा दोस्तों? 20 नहीं 12 है ना। तो 2 टू द पावर 12, 2 की पावर 12, ठीक है। चलिए मैं इसको स्क्रीन को साफ करता हूँ और आपको एक और एग्जांपल इसी तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि मेरे पास एक क्वेश्चन है। इसमें है मान लीजिए 10 की पावर 7 प्लस मल्टीप्लाई 10 की पावर 21 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 4, ठीक है। तो अब इसमें कोई फ़र्क नहीं है, सेम काम करूँगा। 10 की पावर 7 प्लस 21 प्लस 4 मेरे लिए ऐड करके बताएं ज़रा कितना आएगा। तो चलिए मैं भी करता हूँ। 21 और 7 हुआ 28 और 4 32, तो 10 की पावर 32 ये मेरा फाइनल आंसर होगा। तो याद रखें, गुणा के केस में पावर प्लस हो जाएंगी अगर नंबर सेम है। चलिए मैं स्क्रीन को साफ करता हूँ और आपको एक और रूल दिखाता हूँ। हमने गुणा किया, आइए अब इसका उल्टा यानी कि भाग करके देखते हैं, यानी डिवाइड। तो अगर a टू द पावर डिवाइडेड है a टू द पावर z डिवाइडेड बाय a टू द पावर y है, तो हमने गुणा के केस में क्या किया था दोस्तों? ऐड किया था। तो भाग के केस में क्या करेंगे? उसका बिल्कुल उल्टा, यानी कि a टू द पावर z माइनस y। मुझे लगता है आपने ऑलरेडी गेस कर लिया था, तो उसके लिए शाबाश, मगर नहीं तो आइए इसे फॉलो करते हैं, है ना। तो गुणा के केस में ऐड और डिवाइड भाग के केस में माइनस। तो अगर आप ये देखिए 5 की पावर 4 को अगर मैं भाग करता हूँ 5 की पावर 2 या 3 से, तो 5 की पावर 4 माइनस 3 है ना। तो यानी कि 5 की पावर 1 है, और किसी की भी पावर अगर 1 है तो यानी वो नंबर वैसा है कि वैसा ही रहेगा। आसान था, है ना। तो बस इन रूल्स को याद रखिए और आप इसको ट्राई करके देखिए। मुझे बताइए कि आप इसको समझ पा रहे हैं नहीं। मैं अगला वीडियो करूँगा जिसमें मैं इसको और विस्तार से समझाने की कोशिश करूँगा, है ना। कैसा रहेगा? Thank you for learning with us. Please share the video with those who you think may need it. Also, if you want to request a topic, put that in the comments section. So until the next video,
keep learning, keep questioning. Bye.